अभी शुभेंदु सरकार अपने फैसलों को लेकर के चर्चा में काफी बनी हुई है और अभी उन्होंने एक फैसला किया था कि जो धार्मिक स्थल हैं उनमें लाउडस्पीकर की आवाज़ ज़्यादा नहीं होगी। यूपी में भी ऐसा ही आदेश निकला हुआ, वो मंदिर मस्जिद सबके लिए है वो, कि लाउडस्पीकर नहीं, अगर लगेगा भी तो उस परिसर के बाहर उसकी आवाज़ नहीं जाएगी। यूपी में तो कहीं कोई दंगा नहीं देखने को मिला इस पर, वहाँ कोलकाता में दंगा हो गया इस पर। और इसके अलावा जो एक दूसरा आदेश निकाला गया उस पर भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ, वो था सड़क पर नमाज़ पढ़ने का, तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उसके भी खिलाफ लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए। ये कोलकाता का पार्क स्ट्रीट इलाका है, मैं तो नहीं जानता कोलकाता को बहुत अच्छे, लेकिन सुना है ये नाम बहुत मेन स्क्वायर जैसा है वहाँ का। अचानक वहाँ पर एक भीड़ उतर आई, उसके बाद फिर पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के अंदर जो कुछ उपद्रवी तत्व थे उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर दी। 3 पुलिस वाले इसमें घायल हो गए और इसके बाद फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इन सबको खदेड़ा। हंगामे और झड़प के बाद अब इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है और पुलिस का कहना है कि कलकत्ता में दंगा फैलाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। अब इनकी पहचान की जा रही है। पुलिस के सीनियर अफसर इलाके में फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। फोर्स के टारगेट पर ये तमाम जो कट्टरपंथी लोग हैं ये हैं और इनकी तलाश फिलहाल जारी है। एक बार तस्वीरें आप दिखा दीजिए फिर से, क्या हुआ कल। पत्थरबाजी की तस्वीरें दिखा दीजिए जरा। ये देखिए, ये कल कलकत्ता शहर का हाल था। अब इसमें कुछ जो वहां पर प्रोटेस्टर थे उनका वजह क्या, मुद्दा क्या था वो सुनते हैं। काला कानून चल रहा है, यहाँ पर लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए खास कम्युनिटी पर एक्शन लिया जा रहा है, यहाँ पर टारगेट करके एक्शन लिया जा रहा है। बातचीत करें ना, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर काला कानून चल रहा है। मुसलमान इस देश का क्या नागरिक नहीं है? मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है, औरतों को ढकेला जा रहा है। धार्मिक नारे तो महिलाएं भी लगा रही थी वहां पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक समाज को, मतलब एक मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, एक कहानी मुझे याद आती है कि कोई शादी करके 3 भाई जो है वो सोन नदी पार करके जा रहे थे और तीनों को दहेज में बकरी मिला था। तो बड़ी वाली बहू जो है वो बहुत शांत नहीं रहती थी और छोटे वाली बहुत शांत रहती थी। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा कि यार ऐसा क्या है, तीनों घर तो एक ही घर से आई हैं, मेरी वाली पत्नी तो बहुत एग्रेसिव है, तुम्हारी वाली। तो बोला तुमको याद नहीं है जब सोन नदी में बकरी पानी के लिए में कर रही थी तो मैंने उसी समय उसको चाकू से काट दिया था। तो पहला दिन ही बकरी काट दें तो ज़्यादा ठीक है। इसका मतलब बहुत साफ है, यदि इनको शुरू से ही डंडे, लाठी और जिसको तमंचों से यदि आप ठीक नहीं करेंगे तो एग्रेशन इनका बढ़ता जाएगा। मैं जिस कम्युनिटी के बारे में कहा, जो सड़कों पर आकर के उतरते हैं, जो हमेशा दंगा करने के लिए उतारू रहते हैं। आप भी जो है वो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं, मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूं कि जो सड़क पर आप देख रहे हैं कि हम सड़क पर नमाज पढ़ना ये मेरा अधिकार है और ये कह करके हम दंगा करने के लिए आ रहे हैं। कुछ क्या फर्क, काला कानून है क्या? मैं कह रहा हूं कि एक पॉपुलेशन है वहां की, 30% आबादी है, उसमें एक तबका है जो ये काम कर रहा है। मैं उन्हीं तबकों के लिए बात कर रहा हूं, उनके लिए मैं उन्हीं तबकों के लिए बात कर रहा हूं जो सड़क पर दंगाई उतर आ रहे हैं। यदि आप उनको शुरू से ही नहीं वैसा ट्रीटमेंट करेंगे, जैसा कि कहा शुरुआत में कहेंगे, कल भी 2-3 दिन पहले भी कहानी कुर्सी में, उनको झन्नाहट उनको महसूस होनी चाहिए। एक्चुअली ये सरकार बदल गई है, ये रेजिस्टेंस तो दंगा करने, ये एक्चुअली रेजिस्टेंस देखिए रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंट करवाया जा रहा है। अभी तक जैसा वो चाहते थे वैसा चलता था। हाँ, सिंपल है। जैसा मैंने आपको बताया, ये सेम निर्देश जो हैं वो यूपी में है और भी किसी राज्य में होंगे, तो मतलब, लेकिन एक्चुअली यूपी में कभी नहीं देखा ऐसा होता हुआ। नहीं, मैं दोनों ही चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, मतलब कि दोनों फैसले ठीक ही है। मैं कोई ऑडियो लेवल पर जो बाहर हमेशा ही होता है एक सिस्टम में, उसके साथ हम हमेशा रहते हैं। सड़कों पर भी नमाज या कोई भी धार्मिक कार्यक्रमों के खिलाफ हूँ, लेकिन ये हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि अभी सरकार बनी है तो बहुत सारे लोगों की नाराजगी भी है, रेजिस्टेंस भी है। यदि ये काम 6 महीने बाद होता मान लीजिए, तो मुझे लगता है कि इतना, अभी एक
टेंशन रहता है। इलेक्शन खत्म होते ही सोसाइटीज में खासतौर से जो लोग हार गए हैं या जिनको मौका नहीं मिला, उनका एक नाराजगी होती है, और उसको थोड़ा सा शांत करके, थोड़ा सा बातचीत करके, थोड़ा रास्ता निकाल के यदि किया जाए तो मेरे ख्याल से ठीक हो सकता है। इसको कोई इस तरह से देखना कि कुछ बहुत बड़ा आतंक का अभी मसला आते ही नहीं करना था ये। आते ही नहीं करना चाहिए, थोड़ा शांति करें। प्रायोरिटीज, सरकार की प्रायोरिटीज पर ध्यान रखना चाहिए। सरकार को प्रायोरिटी क्या, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सरकार की प्रायोरिटी बंगाल को बदलने, बंगाल की तस्वीर बदलने, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उस पर काम करे जिसके लिए ये सरकार आई है। जो पिछले 40 साल में काम नहीं हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, जहां पीछे छूट गया है वहां जाए और फिर उसको प्रायोरिटी गलत है। प्रायोरिटी गलत नहीं, प्रायोरिटी में थोड़ा सा इसको रखना चाहिए और फिर वो ऐसा ना लगे वही बदलाव और बदले का फर्क जो है ना। ऐसे दंगाइयों को ठीक करने के लिए भी मैंडेट आया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आया है, बिल्कुल आया है, बदलाव के लिए बिल्कुल आया है। इन्हीं दंगाइयों के दहशत से तो हिंदू लोग वोट करने नहीं जाते थे, कलकत्ता में नहीं करने जाते थे। पाल्दा कोई दूर की कंस्टिट्यूएंसी है क्या? दमदम कोई दूर की कंस्टिट्यूएंसी होती थी क्या? लेकिन हिंदू वहां डर से बूथ पर नहीं जाया करता था, क्योंकि ये दंगाई उनको मारते थे।